नमस्कार फ्रेंड्स, मैं लूसी लर्निंग लैब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हम लोग इस चैनल से जो भी पढ़ते हैं आप लोगों को तो पता ही है, फिर मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगी कि क्लास 6 to 10th मैथ और साइंस, 11th-12th का मैथ और सीडीपी। तो आज हम लोग कुछ बेसिक चीज जानेंगे। क्लास 7th के मैथ में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, एक बार सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो 7th के मैथ में सबसे पहले तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास जा सके। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो क्लास 7th का अभी पढ़ेंगे मैथ। ये हम लोग का 7th का इंट्रोडक्शन चैप्टर क्लास होगा और इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर कुल हम लोग को 14 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। 14 चैप्टर पढ़ना है। 14 चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो फर्स्ट चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है अपनी संख्याओं की जानकारी। अपनी संख्याओं की जानकारी। सेकेंड चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है पूर्ण संख्याएं। थर्ड में पढ़ना है संख्याओं के साथ खेलना। फोर्थ में पढ़ना है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। यानी ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिफ्थ में पढ़ना है प्रारंभिक आकारों को समझना। जो प्राइमरी शेप होते हैं उनको समझना। सिक्स्थ में पढ़ना है पूर्णांक, इंटीजर। सेवेंथ में पढ़ना है आप लोग को भिन्न। 8 में पढ़ना है दशमलव, ठीक है। नाइन्थ में पढ़ना है आंकड़ों का प्रबंधन। टेंथ में पढ़ना है क्षेत्रमिति। 11th में पढ़ना है हम लोग को बीजगणित। 12th में पढ़ना है अनुपात और समानुपात। थर्टीन में पढ़ना है सममिति। और 14 में पढ़ना है प्रायोगिक ज्यामिति यानी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो ये है हम लोग का सिलेबस। इतना कुछ हम लोग को पढ़ना है किसमें, क्लास 7th में। 6th में भी नो योर नंबर है, अपने नंबर के बारे में जानना, जिसमें हम लोग
इसके पहले भी इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ चुके हैं कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, नंबर्स नेम, कलेक्शन, किसको किसको कहते हैं। तो ये सारा कुछ जो भी है ये हम लोग को क्लास 7th के सिलेबस में पढ़ना है, और यही सिलेबस के अंतर्गत हम लोग को दोनों एग्जाम में फायदा होगा। या तो हम सेशन का एग्जाम दे रहे हैं 6 to 10 उसमें, या फिर हमको कॉम्पिटिटिव देना है सीटेट में। सीटेट का अगर हम पेपर 2 देते हैं 6 to 8 का एग्जाम, तो उसमें कहीं ना कहीं इतना ही सिलेबस जितना एनसीईआरटी है, अगर आप लोग एनसीईआरटी को होली एकदम डीपली अध्ययन कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से सीटेट क्रैक करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस चैनल से जिनको भी इंग्लिश मीडियम में प्रॉब्लम है, मैं इस चैनल से आप लोग को हिंदी मीडियम में पढ़ाऊंगी और आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बहुत लोग को लैंग्वेज प्रॉब्लम होने के चलते भी वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जा सके। तो ये 14 चैप्टर है क्लास 7th के अंतर्गत जो हम लोग को पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ आप लोग को। 14th चैप्टर में क्या क्या है। फर्स्ट में है अपनी संख्याओं की जानकारी, सेकंड में है पूर्ण संख्याएं, तीसरे में है संख्याओं के साथ खेलना, चौथा है आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं, पांचवा है आपका प्रारंभिक आकारों को समझना यानी प्राइमरी शेप को जानना कि शेप क्या क्या होते हैं, छठा है उसके अंतर्गत पूर्णांक पढ़ना है, उसके बाद भिन्न है, दशमलव है, आंकड़ों का प्रबंधन है, क्षेत्रमिति है, बीजगणित है, अनुपात समानुपात है, प्रायोगिक ज्योमेट्री है और सममिति है। ये 14 चैप्टर ही हम लोग को क्लास 7th में पढ़ना है और इसी के अंदर से 7th का क्वेश्चन आएगा। ना कि हम ये नहीं कर रहे हैं कि पेपर 2 का सारा क्वेश्चन इसी 14 चैप्टर से आएगा, नहीं। 13-14 चैप्टर 6th में भी है, 13-14 चैप्टर इसमें भी है, और वही सेम 14 चैप्टर आपको 8 में भी पढ़ना होगा। तो जब हम लोग पूरा एनसीईआरटी डीपली थ्योरी कर लेंगे तो प्रैक्टिकल करने में और क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो एक एक करके सबसे पहले 14 चैप्टर अगर है तो हम लोग इसको 14 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद से हम लोग इस पे क्वेश्चन बनाना चालू कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 1 इसका, अपनी संख्याओं के बारे में जानकारी। जब तक हम शुरू कर रहे हैं, जो भी इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जा सके। तो चैप्टर फर्स्ट है इसका अपनी संख्याओं की जानकारी। तो अपनी संख्याओं की जानकारी में क्या क्या है, 1 मिनट में। तो सबसे पहले अपनी संख्याओं के बारे में जानकारी हम लोग कैसे लेते हैं देखते हैं। वस्तुओं को गिनना तो हमारे लिए सरल है, 1 2 3 4 5 करके आराम से गिन सकते हैं। ये छोटे छोटे चीज इसको हम लोग नंबर्स में बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7
और आप लोग कहिएगा कि ये सीक्रेट में थोड़ी आएगा, नहीं, जब हम लोग डीपली कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमारा एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो जो भी, या तो विद्यार्थियों की संख्या हो या कोई भी संख्या हो, इसको हम लोग किससे, नंबर्स नेम से निरूपित करेंगे। ठीक है, ये संख्या के बारे में हमारी जानकारी एक हुई। कुछ वस्तुओं का जैसे संग्रह है, उसको हम लोग कलेक्शन बोलेंगे। जैसे वस्तुओं के पहले या बाद में, मान लीजिए दो यहाँ है, इसको हम यहाँ कर दे, एक को यहाँ कर दे, तो ये क्या हुआ, सीरियल में नहीं है। तो इसके बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। और पढ़ना है योग, गुणन, भाग, ये सारा कुछ भी नंबर, नो योर नंबर में पढ़ना है। नंबर की जानकारी में पढ़ना है, इसके पैटर्न के बारे में पढ़ना है। अब संख्या की तुलना, नंबर के बारे में तो हम लोग क्लास 6 में भी पढ़े हैं कि नंबर्स नेम क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसका वीडियो मेरे चैनल पे है, लूसी लर्निंग लैब पे, चैप्टर क्लास 6 मैथ चैप्टर 1। तो वहां जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें डीपली मैं समझाई हुई हूँ। तो अभी तो हम लोग नंबर जानते हैं, इतने छोटे बच्चे तो हम लोग हैं नहीं। होल नंबर भी जानते हैं, नेचुरल नंबर भी जानते हैं, और इवन नंबर सब कुछ जानते हैं। तो अब हम लोग को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इसको देखते हैं। मान लीजिए नंबर दे दिया 92, 392, 4456, 89742, ये कोई नंबर दे दिया। अब इसमें हम लोग क्या, अगर पता करना होगी सबसे बड़ी संख्या कौन है तो क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। क्यों बड़ी है ये भी पता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके हम लोग 1, 10, 100, थाउजेंड्स, ये हम लोग पढ़े हैं। तो ये हमारी बड़ी संख्या है। अब कोई पूछे कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो ये सबसे छोटी संख्या है। तो जब तक हम लोग नंबर के बीच में डिफरेंस नहीं जानेंगे तब तक आगे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि इसमें बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है। अब मान लीजिए कि कोई 8-10 तरह का ऐसे ही नंबर दे देता है। एग्जाम्पल के लिए तुरंत आपको बनाना है, 382, 594, 18, 16, 89497। अब इसमें कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 18 होगा। सबसे बड़ी संख्या ये होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। कौन सा छोटा नंबर है, कौन सा बड़ा नंबर है, इसको हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स की तुलना करके बना सकते हैं। अब इसी से मान लीजिए कोई एक डिजिट है 2871, ये एक कोई नंबर है, और इससे हम लोग को संख्या बनाना है जिसका रिपीट दोबारा ना हो, और 4 सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या 4 बन जाए। ये 4 डिजिट हम दिए, इससे 4 सबसे छोटी संख्या और 4 सबसे बड़ी संख्या बन जाए। तो कैसे बनेगा, इसको जरा आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो यहाँ क्या होगा, एक तो सबसे, मान लीजिए 1278, एक नंबर बना। दूसरा नंबर क्या बना,
1728। तीसरा नंबर क्या बना 1872। चौथा आपका बन जाएगा 1782। 4 नंबर बना। उसी तरह से अगर सबसे बड़ी संख्या बनाना हो तो हम लोग क्या बना सकते हैं 8721, 8712, 8271 और 8172। डिजिट रिपीट भी नहीं हुआ और हमारा नंबर भी बन गया। तो बिना पुनरावृत्ति जिसको कहते हैं, पुनरावृत्ति माने दोहराया, बिना दोहराए हुए जो संख्या बने वो हमारा यहाँ निकालना था। तो इसको हम लोग वंस बोलते हैं, इसको टेंस बोलते हैं, इसको हंड्रेड्स और इसको थाउजेंड्स। इसके आगे पता है हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो इतना तक तो इजी रहा। इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है। अगर दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इस नंबर में, इस चैप्टर में 2 चीज आप लोग को पढ़ना है। एक पढ़ना है आरोही क्रम, आरोही क्रम, और दूसरा पढ़ना है अवरोही क्रम। ठीक है, ये 2 चीज जानना है। आरोही क्रम मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, इसको कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम, यानी छोटे से बड़े, इसको छोटे से बड़े भी हम लोग कह सकते हैं, छोटे से बड़े क्रम। और ये है घटते हुए क्रम, घटते क्रम, बड़े से छोटे। ठीक है, आरोही क्रम आपका हो जाएगा, एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए 1, 5, 7, 11, 15, 17 etc। अगर इसको हम लोग लिखते हैं तो इसी को लिखेंगे 17, 11, 7, 5, 1। ये हमारा हो जाएगा क्या, घटते हुए क्रम। तो आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम, अवरोही माने घटते हुए क्रम। इसको याद रखना है, आरोह यानी असेंडिंग ऑर्डर और अवरोह माने डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम। ये 2 चीज मस्ट है। इससे रिलेटेड कंफ्यूज करने के लिए सीटेट बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको आरोही और अवरोही दे देगा और कह देगा कि मैच कीजिए। अब एक संख्या आती है, जैसे संख्या का स्थानांतरण करना। मान लीजिए पहले है 795, ठीक है, 9 जो करते हो हम रहने दिए, 5 को इधर कर दिए, 7 को इधर कर दिए, दोनों का वैल्यू बदल गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन रहता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग को आ सकता है एग्जाम में। अब बात आती है स्थानीय मान। अब स्थानीय मान क्या है, तो स्थानीय मान कैसे हम लोग निकालेंगे, आइए देखते हैं। मान लीजिए नंबर है 78, इसका स्थानीय मान निकालना है। तो एक तो हम लोग कह सकते हैं 70 + 8, ठीक है।
70 प्लस 8, या दूसरा हम लोग कहेंगे 10 इंटू 7 प्लस 8। बोर्डमास नियम से एक चीज और आप लोग एक थ्योरी याद रख लीजिए। बोर्डमास नियम से कैलकुलेशन करने में हम लोग एक ट्रिक याद करते थे बचपन में, वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें प्लेस वैल्यू भी निकालने में और फेस वैल्यू भी निकालने में बहुत आप लोग को सुविधा होगी। बोर्डमास नियम था तो ये ट्रिक है, इसको हम लोग ऐसे याद किए थे। DAMS ये कैलकुलेशन का ट्रिक है। DMAS क्या है? DMAS, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर ऐड और S फॉर सब्सट्रैक्शन। DMAS से हम लोग एक याद करने के लिए थ्योरी बनाए थे कि डियर मदर एंड सिस्टर। इसको हम लोग थ्योरी क्या बनाए थे? डियर, एक मिनट रुक जाइए। तो वो थ्योरी क्या था? डियर मदर एंड सिस्टर, ये एक ट्रिक था याद करने के लिए। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक था याद करने के लिए। डियर मदर एंड सिस्टर यानी अगर चारों चीज डिवाइड, ऐड, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन एक साथ आए तो क्या करना चाहिए? तो जब ये चारों चीज एक साथ आए तो उस समय हम लोग को क्या करना चाहिए? पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्शन। तो इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है और दिक्कत नहीं होती है करने में। तो ये चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा। बोर्डमास नियम के तहत DMAS यानी डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्शन याद करने के लिए डियर मदर एंड सिस्टर। चाहे तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब दूसरा चीज आपको दे देगा, मान लीजिए संख्या दे दिया, ये संख्या दे दिया, इस संख्या का नाम लिखने को कहेगा। तो संख्या का नाम आप क्या लिखेंगे? यहाँ जनरली हम लोग क्या लिखेंगे? 20,000।
अब इसका प्रसारित नाम क्या होगा? प्रसारित नाम अगर पूछे तो 2 गुणे 10,000, इसको हम लोग तोड़ देंगे। उसी तरह अगर 20,000 की जगह 26,000 रहे तब प्रसारित नाम क्या लिखेंगे? तो 2 गुणे 10,000 प्लस 6 गुणे 100, सॉरी 100 नहीं ना, 1,000, 26,000, 6 गुणे 1,000। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर इस टाइप का भी क्वेश्चन दिया हुआ है और हम लोग इसको अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पे 6 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। ये चीज याद रखना है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पैसा लगना नहीं है। तो आसानी से आप जो देख रहे हैं उसके नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड कलर का होगा, अगर कर दिए होंगे तो ब्लैक हो गया होगा। तो अगर रेड कलर का है तो उसे टच कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जा सके। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनती है। ये नोट में आप लोग लिख सकते हैं, नोट 1, कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनती है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99999, ठीक है, 99,999। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें हम जोड़ेंगे 1 तो हमको क्या बनेगा? हमारे पास बन के तैयार होगा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगा 1,00,000। तो ये पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, या ये भी पूछा जा सकता है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो अगर हम लोग को नहीं पता होगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं बना पाएंगे। अब ठीक वही बात आएगी ये थी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी। ठीक उसी तरह से 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पे 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी। यहाँ एक और 9 बढ़ा देंगे, यहाँ 1 जोड़ देंगे, एक और 0 बढ़ हो जाएगा, यानी 2 0 10 लाख हो जाएगा। तो इस तरह से था हम लोग का नंबर्स और नंबर के बारे में जानकारी। आगे और क्या इस चैप्टर में पढ़ना है एक बार हम लोग देख लें। अब 10 - 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हंड्रेड्स में ये सब नंबर्स की पहचान है, सबसे बड़े नंबर, 1 अंकों का सबसे बड़ा नंबर, 2 अंकों का सबसे बड़ा नंबर। अगर 100 में से हम 1 घटाएंगे तो 99 हो जाएगा। तो ये हमारे नंबर्स के पहचान है। इसी तरह से डिजिट आगे बढ़ते हुए जाएगा। अब हम लोग को 3 चीज मेन इस चैप्टर में जानना है, वंस, टेंस और
हंड्रेड्स, इसको बोलते हैं वंस, इसको टेंस और इसको हंड्रेड्स। इकाई, दहाई और सैकड़ा। अब मान लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा में यहाँ 2, 5, 7 हुआ, वंस के जगह 7, टेंस के जगह 5 और हंड्रेड्स के जगह 2। तो इसको प्रसारित फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हंड्रेड्स, टेंस, वंस, 2, 5, 7। अब इसको हम लोग को लिखना है किसमें? प्रसारित फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे? 2 इंटू हंड्रेड्स, क्योंकि ये हंड्रेड्स है, टेंस है तो प्लस 5 इंटू टेंस, और वंस है तो प्लस 7 इंटू वंस। ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ थाउजेंड्स भी आ जाता है, एक और डिजिट बढ़ जाएगा, मान लीजिए थाउजेंड हो जाएगा, हंड्रेड हो जाएगा, टेंस हो जाएगा और वंस हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 9, 0 और 2। तब इसको प्रसारित फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो थाउजेंड्स माने 1000, तो यहाँ 2 इंटू 1000 1000 प्लस 9 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। अगर ज्यादा डिजिट बढ़ते चला जाएगा, जितना जीरो होगा वहां लगाते हुए हम लोग उसको प्रसारित फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हम लोग का लिखने का तरीका है। अब दो चीज हमारे यहाँ चलता है, एक चलता है आपका इंडियन सिस्टम, भारतीय पद्धति, और एक चलता है इंटरनेशनल सिस्टम। किसमें चलता है? तो नंबर्स में। अब इंडियन सिस्टम में आपका चलेगा तो क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे चलेगा। वहां 1 बिलियन, मिलियन, करोड़ ये सब चलेगा। उसके अलावा जो डिजिट होता है हमारे यहाँ जो होता है वो 2 डिजिट के बाद होता है, कॉमा लगने का या अल्प विराम लगने का, और विदेशी में 3 डिजिट के बाद होता है। तो ये चीज भी हम लोग को ध्यान रखना है। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है, ये पता है। तो 500 ग्राम बराबर क्या होगा, ये आप लोग निकाल के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, तो 1 किलोग्राम बराबर क्या होगा? 1 किलोग्राम बराबर क्या होगा? 1000 ग्राम। इसको 1 केजी, 1000 ग्राम, हाफ केजी, 500 ग्राम, उसको घटाते हुए जाएंगे, हमारा निकलते चला जाएगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1000 गुने 1000 मिलीमीटर कर देंगे तो वो 1 लाख 10 लाख मिलीमीटर हो जाएगा। ये भी चीज एक कैलकुलेशन है जिसको हम लोग को याद रखना है। जब हम लोग उसमें दाम निकालते हैं ना किसी का, अब जैसे क्वेश्चन है आप लोग का कि रमन की दुकान है, रमन के दुकान में 140 रुपया प्रति केजी है, संतरा 30 रुपया प्रति केजी है, तो उसका सेव का भार, संतरा का भार और कुल भार कितना हुआ, ये क्वेश्चन है। इसको आप लोग सॉल्व करके लाइएगा, ये आज का होमवर्क रहेगा। उसके अलावा एक चीज हम लोग इसमें और डिस्कस कर लें, एक क्वेश्चन बताते हैं जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा।
अब एक क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि वर्ष 1991 में सुंदर नगर की जनसंख्या, कहाँ की? सुंदर नगर की जनसंख्या जो था वो था 2,35,471 थी। ठीक है, कब थी? 1991 में। 2001 में पता चला कि वहां की जनसंख्या में 72,958 की क्या हुई? वृद्धि हो गई। 1991 में सुंदर नगर की जनसंख्या थी 2,35,471। 2001 में जब जनगणना हुआ तो पता चला कि वहां की जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई। तो क्वेश्चन बनता है कि 2001 में वहां की जनसंख्या क्या थी? तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो 91 का जनसंख्या और जो वृद्धि हुई है उसको ऐड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो टोटल जनसंख्या जो हुआ वो कितना हुआ? यहाँ तो 3,08,429 2001 की जनसंख्या, ये हमारा करंट जनसंख्या है। 1 मिनट बता। तो इसको हम लोग कैसे देख रहे थे कि 2001 की जो जनसंख्या थी वो थी 2,35,471। सॉरी, 1991 की जनसंख्या इतनी थी। 2001 में क्या हुआ कि उस जनसंख्या में वृद्धि हो गई 72,958। तो हम लोग जब ऐड किए तो 2001 का करंट जनसंख्या जो निकला वो हमको निकला 3,08,429। तो इसी तरह से हम लोग को करना है और इसको हम लोग प्रसारित विधि द्वारा भी कर सकते हैं। अब 2 लाख को गुना करेंगे अलग, 35,000 को 1000 से अलग, फिर 400 को अलग, तो ऐसे करके लंबा प्रोसेस जाएगा। आसानी से ऐसे जोड़ लिए तो हमारा निकल गया। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक शहर में एक समाचार पत्र छपता है, ठीक है? कोई समाचार पत्र एक शहर में छपता है। एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं। 12 पृष्ठ होते हैं प्रतिदिन। सॉरी फ्रेंड्स। तो
एक जो समाचार पत्र छपता था, एक प्रति में कितने 12 पृष्ठ होते थे। प्रतिदिन समाचार पत्र जो होता था वो 11,980 प्रतियां छपती थी। ठीक है, अब प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते थे, इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, दिमाग लगाइए आपको। तो 11,980 प्रतियां छपती थी, एक प्रति में 12 पृष्ठ होते थे, तो 12 से हम लोग क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आसानी से हम लोग के पास इसका कैलकुलेशन आ जाएगा, और कैलकुलेशन आने के बाद हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। तो हमारा टोटल आएगा 1,43,760 टोटल। प्रतिदिन सभी प्रतियों के कितने पृष्ठ छपते थे, तो इतने। ये उसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, तब आप लोग को एक्सरसाइज बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए कागज की 75,000 शीट उपलब्ध है। कितनी? 75,000। अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए कागज की 75,000 शीट उपलब्ध है। प्रत्येक शीट में अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। कितने बनते हैं? 8 पृष्ठ बनते हैं। जब 8 पृष्ठ बनते हैं तो प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ हैं, तो उपलब्ध कागज में कितनी अभ्यास पुस्तिका बनाई जा सकती है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 75,000 को 8 से गुना करेंगे, हमारे पास आएगा 6 लाख। ठीक है, हमारे पास आ गया 6 लाख। 8 पृष्ठ बनते हैं, 75,000 कुल सीट्स है, और प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में जो भी बुक है वो उसमें 200 पृष्ठ होते हैं। तो कितने पृष्ठ, कितने अभ्यास पुस्तिका बनी, उसको निकालने के लिए हम लोग 6 लाख में 200 से भाग दे देंगे। जब 6 लाख में 200 से भाग दे देंगे तो हमारे पास कितनी अभ्यास पुस्तिका बनी, तो ये चीज आप लोग 3,000 अभ्यास पुस्तिकाएं बनी। कितनी बनी? 3,000 अभ्यास पुस्तिकाएं बनी। आसान सा है। क्वेश्चन क्या था कि अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए कागज की जो सीट्स है वो 75,000 है उनके पास। ठीक है, प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के एक सीट से, मान के चलिए एक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं, और अभ्यास पुस्तिका जो है वो 200 पृष्ठ का है, तो हमारा कितना अभ्यास पुस्तिका बनेगा? तो सो सिंपल, 75,000 सीट्स है, उससे 8 से गुना किए, 6 लाख आया, और 6 लाख को 200 से हम भाग दे दिए, तो हमारा कितना? 3,000 अभ्यास पुस्तिकाएं बनेंगी। और इसी से रिलेटेड इस चैप्टर में आप लोग का 12 क्वेश्चन है, इसको आप लोग को बना के लाना है, तब आगे का चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसलिए इसको हम लोग 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, तो बाकी का कल करेंगे। एक आज का होमवर्क रहा एक्सरसाइज 1.2 का 12 क्वेश्चन बना के लाना है। ऐसे होमवर्क सेक्शन में मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगी अभी के अभी, और आज रात में बना के उसे अपलोड भी करना है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मुंह से कर रहे हैं और नहीं करना है, क्योंकि करिएगा लोग तो आप लोग को फायदा होगा, नहीं करिएगा लोग तो आप लोग को फायदा होगा, हानि नहीं कहेंगे, फायदा ही फायदा। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को यहीं क्लोज करते हैं, और
जो भी नए हैं उस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ भी हमको फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा वेबसाइट है, ऐसे कमेंट सेक्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।